कल की जो सूचना थी वो पूरी तरह से प्रामाणिक निकली है कि महाराष्ट्र सरकार ने गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। गाय माता को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य माता बना दिया है। गौशालाओं को जो महाराष्ट्र में कुछ भी अनुदान इत्यादि नहीं मिलता था वो भी प्रारंभ करने का आदेश सरकार ने जारी किया है। हम शिंदे जी को, फडणवीस जी को और पवार जी को खूब खूब साधुवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर कार्य किया है, ऐतिहासिक कार्य किया है। हमें विश्वास है कि आपने बीज बोया है, ये एक दिन वृक्ष बनकर के प्रकट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने गाय माता को राज्य माता बनाया है, हमें विश्वास है कि आप तीनों भाइयों से प्रेरित होकर के और एक दिन केंद्र सरकार भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाएगी, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। आपका ये कार्य कालजयी कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराष्ट्र में कई सत्ताएं आई गई, लेकिन इस प्रकार की हिम्मत जुटाना निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बहुत सारे विरोध सहने पड़ सकते हैं आपको, लेकिन आप अडिग रहिए इस मामले में। भारत के सभी गौभक्तों का और सभी संतों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। सारे के सारे संत, सारे के सारे गौभक्त प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं और उनको यह महसूस हो रहा है कि हाँ, लग रहा है अब हम हिंदुस्तान में हैं। गाय माता को जिस प्रकार से शासन की तरफ से हाशिए पर डाला जा रहा था, अनादर किया जा रहा था, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे काल में जहां गौभक्त अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, गौभक्तों में एक निराशा सी छा रही थी, आपने गाय माता को राज्य माता बना करके गौभक्तों में एक नया उत्साह भरा है, एक नई उमंग भरी है। गौभक्तों में फिर से एक नई तरुणाई छा गई है और कुछ करने की उमंग आ गई है। और इस कार्य के लिए हम महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ धन्यवाद देना चाहेंगे जगतगुरु शंकराचार्य परम आदरणीय अभिमुख ससानंद जी महाराज जी को भी। वो कई दिनों से इस कार्य में लगे हैं और पूरे मन से और पूरी आत्मा से विभिन्न चुनौतियों को स्वीकार करके भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के विषय को लेकर के चल रहे हैं। हम विशेष साधुवाद देते हैं, स्मरण करना चाहेंगे गोपाल मणि जी का, जो लगभग 15-20 सालों से सतत गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के अभियान के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। गौ क्रांति मंच के तत्वाधान में कई वर्षों से अपनी नींद, अपना चैन, अपना आराम सब कुछ त्याग करके पूरे भारत का भ्रमण करके, जगह जगह लोगों से मिल करके, राजनेताओं से मिल करके, शासकों से मिल करके, संतों से मिल करके आपने जो तपस्या की, आपका भाव गाय माता को राष्ट्र माता बनाने का भाव है, लेकिन कहीं न कहीं आपके गाय माता राष्ट्र माता बनाने के भाव ने ही एक बार महाराष्ट्र सरकार के हृदय में यह भाव पैदा किया है कि राज्य माता बने। और आज गाय माता राज्य माता बनी है महाराष्ट्र की, तो हमें लगता है कि आपकी भावनाएं आज नहीं तो कल भगवती गौ माता पूरी करेगी। महाराष्ट्र में भगवान गणपति जी की बड़ी महत्ता है। गणेश जी का खूब पूजन होता है और गणेश जी प्रारंभ के देवता माने गए हैं। किसी भी काम की शुरुआत गणेश जी को याद करके की जाती है। सप्त गणपति, सप्त विनायक, अष्ट विनायक महाराष्ट्र में हैं, जिनमें सिद्धि विनायक प्रमुख रूप से मुंबई में विराजमान है ही। तो गणपति जी की कृपा से महाराष्ट्र में इस कार्य की शुरुआत हुई है। तो गणेश जी से सभी राज्यों के भी मुखियाओं को उत्तम बुद्धि देंगे। एक बार सभी राज्यों की राज्य माता गाय माता बनेगी और सने सने एक दिन गाय माता राष्ट्र माता ही नहीं, पहले तो राष्ट्र माता बनेगी, फिर भारत की उन्नति और भारत की समृद्धि, क्योंकि राष्ट्र माता बनती कि भारत का गौरव पुनः वैसा ही बनेगा जैसा पहले था। और भारत के गौरव को, भारत की उन्नति को देख करके फिर अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, फ्रांस, ब्राजील, ईरान, इराक, अरे यहां तक पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान भी
गाय माता को अपनी अपनी राष्ट्र माता बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये समझ आ जाएगी कि गौ से ही समृद्धि है, गौ से ही शक्ति है, गौ से ही शांति है और गौ से ही सब कुछ है। तो हम पुनः महाराष्ट्र सरकार को, शिंदे जी को, पवार जी को, फडणवीस जी को, पूज्य शंकराचार्य भगवान को और गोपालमणि जी महाराज को, गौ क्रांति मंच की पूरी टीम को और देश के सभी गौ भक्तों को खूब खूब बधाई देते हैं और इन सब का खूब खूब वंदन भी करते हैं। आप सब के सामूहिक प्रयास से ये बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो पाया है। बहुत महत्वपूर्ण, मन बहुत प्रसन्न है कि कुछ शुरुआत तो हुई, कहीं से अभी काम तो बहुत बाकी है, प्रसन्नता पूरी नहीं हुई, लेकिन कहीं से शुरुआत तो हुई है, इसलिए मन प्रसन्न है। और ये शुरुआत निश्चित रूप से हमारे जीवन में आगे भारत की भव्यता, सनातन धर्म की उन्नति, विश्व की कल्याण सबके लिए उचित होगी।